मॉर्निंग स्टूडेंट एनवीजीआई ग्रुप की एसवीएम शाखा से मैं प्रतिमा द्विवेदी क्लास 7 इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए निबंध में पहला निबंध मेरा देश महान लेकर उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि निबंध किस प्रकार लिखते हैं। तो निबंध मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो मौलिक निबंध होता है और दूसरा साहित्यिक निबंध होता है। तो मौलिक निबंध में पैराग्राफ वाइज ऐसे ही लिख देते हैं और साहित्यिक निबंध में उसको रूपरेखा में डिवाइड करके तब लिखते हैं। तो हम देखते हैं साहित्यिक निबंध के अंतर्गत कि किस प्रकार हमको ये निबंध लिखना है। सबसे पहले हम उसकी रूपरेखा बनाते हैं। रूपरेखा में पूरे निबंध को कई हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया। और एक निबंध में कम से कम 5 हेडिंग होनी अनिवार्य है, इससे ज्यादा भी हो सकती है परंतु इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो अभी देखते हैं हमने रूपरेखा में 5 हेडिंग्स डिवाइड की है। पहला प्रस्तावना, दूसरा देश प्रेम एक स्वाभाविक भावना, फिर देश की विशेषता, फिर देश के लिए हमारी कर्तव्य और उपसंहार। तो ये हमारे हिंट्स हैं, मतलब प्रस्तावना में जो हेडिंग्स में हमें डिटेल लिखनी है उसके अनुसार ये हेडिंग्स के नेम आप समझ लीजिए दिए गए और इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें पूरा निबंध कंप्लीट करना है। जैसे प्रस्तावना है तो पहले हमने प्रस्तावना डाला और प्रस्तावना के अंतर्गत मैटर को लिखा, फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे और दूसरी हेडिंग के अंतर्गत उसकी डिटेल लिखेंगे। जिस प्रकार हमारी ये हेडिंग्स लिखते जाएंगे और उनकी डिटेल लिखेंगे। तो अभी हम देखते हैं पहली हेडिंग से प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब होता है भूमिका बनाना। तो जो हमारा टॉपिक दिया गया है, टॉपिक पे हमें आना। हमारा टॉपिक है मेरा देश महान। हर व्यक्ति को अपने घर से, अपनी जगह से लगाव होता है। मनुष्य तो मनुष्य, पशु पक्षी भी अपने घोंसले को पसंद करते हैं। सारा दिन अपने दाने की तलाश में रहने के बाद सूर्यास्त होने पर वो अपने घोंसले में आते हैं। जब एक पक्षी को अपने घर से इतना लगाव होता है तो हम तो इंसान हैं। मनुष्य विधाता की सर्वोत्तम रचना है। तो और ईश्वर ने हमें मस्तिष्क दिया है जिससे हम सोच सकते हैं और दिल दिया है जिससे हम महसूस कर सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने देश के लिए प्रेम की भावना रखे और अपने देश के बारे में विचार करे, उसकी उन्नति के बारे में विचार करे और कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करे जिससे हमारे देश के सम्मान को ठेस पहुंचे। इसके बाद है दूसरा पॉइंट, देश प्रेम में स्वाभाविक भावना। तो देश प्रेम, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में प्रेम निहित होता है सुप्तावस्था में। उसको जागृत करने के लिए एक स्थिति, वातावरण और व्यक्ति की आवश्यकता होती। जब भी कभी आपने देखा होगा 26 जनवरी 15 अगस्त में चारों ओर ऐसा माहौल होता है कि हमारे मन में भी देशभक्ति की उमंगें उठने लगती हैं। तो हर व्यक्ति के हृदय में देश प्रेम की भावना होती है, ये स्वाभाविक है। इसी प्रकार एक कहावत है, जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अर्थात जो मातृभूमि के देश प्रेम के भाव से नहीं भरा वह दिल, वह हृदय बहती जिसमें रसधार नहीं, जिस हृदय में अपने देश प्रेम के लिए भावना जागृत ना हो, देश के प्रेम के लिए उत्साहित ना हो, वह हृदय नहीं है पत्थर, वह हृदय पत्थर के समान है जिसमें अपने देश के लिए प्यार नहीं है। अगली हेडिंग्स देखते हैं, देश की विशेषताएं। वैसे तो हमारा देश आज प्रगति की ओर है, उन्नतिशील देश है। आज कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो हमारे देश के लिए असंभव हो। दिन प्रतिदिन हमारा देश ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारे यहाँ देश को माता के समान ही महत्वपूर्ण या सम्मानीय माना जाता है। कहा भी गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात जननी जन्म देने वाली माता और भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। अर्थात इसलिए हमें इनका हमेशा सम्मान करना चाहिए और इनका सम्मान बढ़ाने के लिए प्रत्येक अच्छे कार्य करने चाहिए। इसके बाद अगली हेडिंग है, देश के लिए हमारी कर्तव्य। हमारे देश के लिए हमारी कर्तव्य है कि हम दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छुएं और मन में अच्छे विचार रखें। अच्छे कार्यों के द्वारा
हम अपने घर, परिवार, समाज, विद्यालय और देश का नाम ऊंचा करें। इसलिए बहुत से लोगों ने हमारे देश की उन्नति के लिए, हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिए हैं। कुछ तो ऐसी भावना है यहाँ के लोगों में जो सबका हित चाहते हैं। जैसे हर व्यक्ति के हृदय में प्रेम की भावना होती है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। कोई तो ऐसी बात है कि दुश्मन चाहे जितना बुरा चाहे, फिर भी हमारा कोई बुरा नहीं होता, कोई अहित नहीं होता। अब की सदियों से लोग हमारे देश के दुश्मन बने हुए हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट है उपसंहार। राष्ट्र भक्ति प्रबल हो यत्न कीजिए, राष्ट्र अर्जन में सुमन अर्पण कीजिए। अर्थात हम सभी का दायित्व ये है कि अपने प्रेम से लगा, अपने देश से प्यार करें, अपने देश की उन्नति के लिए प्रयास करें। और जिन लोगों के अंदर ये भावना जागृत नहीं है, उनसे मिलें, उनसे विचार विमर्श कर उनके हृदयों को इन भावनाओं से परिपूर्ण करें, उनके मन में इन भावों को उत्पन्न करें और हमेशा अपने देश की तरक्की के लिए प्रयत्न करें। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।